बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ये हमारे पास क्या है, केमिकल स्पीशीज़ हैं। केमिकल स्पीशीज़ आर दोज पार्टिकल्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल स्पीशीज़ क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हमारे पास क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो केमिकल स्पीशीज़ में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे आयंस को, उसके बाद एटम और मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो आयंस हमारे पास क्या है, आयंस हमारे पास वो स्पीशीज़ है जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस बनते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस बनते हैं। वो पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स दैट कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो पार्टिकल जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करते हैं उनको बोलते हैं आयंस। आयंस किस तरह बनते हैं, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। एटम्स हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है या हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एक एटम में, तो उससे क्या बनता है, आयंस बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसको बोलते हैं कैटायन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको बोलते हैं एनायन। लॉस और गेन की वजह से जो पार्टिकल्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं आयंस। तो आयंस हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक है कैटायन और एक है एनायन। तो एटम देखिए यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि एटम न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम से होता है तो कैटायंस बनते हैं, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो एनायंस बनते हैं। कैटायन की एग्जांपल क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है और उस हाइड्रोजन एटम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एटम की न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहता है, तो उस प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से पूरे एटम के ऊपर क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो उसको हम फिर बोलते हैं आयन, और उस आयन का नाम है कैटायन। तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा, कैटायन होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आता है और एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया है। सेकेंड एग्जांपल अगर आप देख ले तो सोडियम है। सोडियम के वैलेंस शेल में भी वन इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस शेल मीन लास्ट शेल, तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तीन करते तो थ्री पॉजिटिव चार्ज आएंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह एनायन किस तरह बनते हैं, अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर क्या, कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। क्योंकि प्रोटॉन्स, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आता है जो ऐड हम करते हैं, उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है। प्रोटॉन वही सेम रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, तो इस वजह से उस एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो दो नेगेटिव चार्ज आएंगे, अगर तीन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो तीन नेगेटिव चार्ज आएंगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एग्जांपल है आयरन का। तो आयरन के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से आया है, हाइड्रोजन से आया, कहीं से भी आया है, लेकिन यहाँ पे हम सपोज़ करते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया है। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लॉस किया था वो एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को मिला है, तो फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -1 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा। इसी तरह क्लोरीन, सेकेंड एग्जांपल है क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आया है जो सोडियम ने लॉस किया था। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ जब ऐड होगा तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा। तो क्लोरीन और फ्लोरीन हमारे पास क्या है, एनायंस है, और हाइड्रोजन एंड सोडियम क्या है, कैटायंस हैं।
अब सेकंड हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयंस। ये तो एटम से बने हैं आयन, जो कैटायंस है, और एनायंस है सिंगल एटम से बने हैं। मॉलिक्यूलर आयंस क्या होता है? मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो दो से ज़्यादा एटम से मॉलिक्यूल बनता है। तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जब चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल्स लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या गेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयंस। और इसको हम रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर आयंस की भी टू टाइप्स है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, पूरा मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जिसकी वजह से पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर यहाँ पे आप देख लें तो CH+ है, इसका मतलब है यहाँ इस मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया है। सेकंड एग्जांपल है कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आया है इसके ऊपर। तो ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कैटाइन, और ये मॉलिक्यूलर आयन में हुआ है, मॉलिक्यूल्स में हुआ है, तो इस तरह इसका नाम है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। सेकेंड है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या दो करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे है इथेनॉल, C2H5OH है, लेकिन यहाँ पे इस मॉलिक्यूल ने क्या किया है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जिसकी वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बना है, -1 बना है। तो ये हमारे पास क्या है? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या होता है? वैलेंस शेल में जो एटम्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। एटम्स हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल विद नो चार्ज। एटम्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो हम उसको फिर बोलेंगे फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता, तो वह हम डिस्कस करते हैं जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है या फिजन होता है। होमोलाइटिक फिजन का मतलब है कि इक्वली अगर कोई बॉन्ड इक्वली ब्रेक होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन सेपरेट होंगे, एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन सेपरेट होंगे, ब्रेक होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देख लें तो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, उस कोवेलेंट बॉन्ड को जब हम ब्रेक करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास चला जाता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा। तो दोनों क्लोरीन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन आया है वो क्या है? उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कि 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए हैं। अब ये 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करते हैं? अगर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इस फ्री रेडिकल को हम डिनोट करते हैं डॉट से, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो अगर इसके करीब कोई और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा तो ये क्या करेगा? उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए यहाँ पे सेकंड रिएक्शन में है मीथेन गैस हमने लिया हुआ है और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल है। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल जब मीथेन के पास आएगा तो मीथेन के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। एक हाइड्रोजन मीथेन कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होगा, इक्वली ब्रेक होगा, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएगा, दोनों फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और एक ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा? यहाँ इस स्टेप में जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अलग हुआ है मीथेन से,
तो वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इससे HCl बनेगा। और मीथेन से मिथाइल फ्री रेडिकल बना है। CH4 क्या है, मीथेन है। और इस क्लोरीन फ्री रेडिकल की वजह से जो फ्री रेडिकल बना है उसको हम बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। CH3 के ऊपर जो डॉट लगा हुआ है, इस पूरे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये मिथाइल फ्री रेडिकल अब रिएक्टिव है। तो इस मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्या किया है, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसके ऊपर रिएक्ट किया है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करके दो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। जिस तरह फर्स्ट स्टेप में 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बने थे, इसी तरह इस स्टेप में भी 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इस एक मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड बनेगा। CH3Cl बनेगा, मिथाइल क्लोराइड। और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल रह जाएगा और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट से हो जाएगा और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन के ऊपर रिएक्शन करेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये फ्री रेडिकल जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज मेंशन नहीं है। यहाँ पे आप देख ले ये वही है आयंस के साथ है। न्यूट्रल एटम अगर लोस इलेक्ट्रॉन होगा तो कैटायंस बनेगा और गेन इलेक्ट्रॉन होगा तो एनायन बनेगा। ये इस तरह डायग्रामेटिक में भी आप बना सकते हैं आयंस के साथ, और इस तरह जिस तरह मैंने बनाया है इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एटम्स और आयंस में डिफरेंस क्या है। तो एटम भी एक केमिकल स्पीशी है और आयन भी केमिकल स्पीशी है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एटम के बारे में हमने पढ़ा था कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स सेम होती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ न्यूट्रल एंड इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आयंस में क्या है, इट हैज़ अ नेट चार्ज। आयंस के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ डिफरेंट देन इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज आयंस में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट किस तरह होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अगर लॉस होगा तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो जाएगा, तो उसकी वजह से पॉजिटिव आयन बनता है। और अगर इलेक्ट्रॉन हम गेन करेंगे, एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो प्रोटॉन वही सेम रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज बनता है। तो एटम न्यूट्रल होता है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जबकि आयंस के ऊपर चार्ज होता है, या नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, और इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग जो है वो डिफरेंट होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, जबकि आयन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड है। आयन क्या है, आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। हमने पढ़ा था फार्मूला यूनिट, तो फार्मूला यूनिट आयन से बने होते हैं। तो फार्मूला यूनिट के अंदर पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं, तो इसी वजह से आयंस क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है आयोनिक कंपाउंड का। थर्ड पॉइंट है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, आयरन। एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती भी है और नहीं भी करते। जिन एटम्स के वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, और जिनके वैलेंस शेल लास्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लाइक सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इनकम्प्लीट वैलेंस शेल है, पोटाशियम का भी इनकम्प्लीट है, आयरन का भी इनकम्प्लीट है, तो इस वजह से ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम हीलियम को देखें जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, तो वो पूरे फैमिली को अगर हम देख लें तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं।
और आयंस क्या करते हैं, आयंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। कोई भी आयन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना के रहेगा। तो एग्जांपल क्या है, सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, आयरन आयन है, ठीक है। इन सब ने क्या किया है, सोडियम और पोटाशियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, जबकि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो इस वजह से आयरन के ऊपर +2 चार्ज है।